हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट को लेकर के कि पीपीएफ अकाउंट होता क्या है और क्या होते हैं उसके खोलने के फ़ायदे और नुकसान। और दोस्तों, इस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है और ये अकाउंट कहाँ पर आसानी से खुल सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट 2020 का अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी 7.1% इंटरेस्ट रेट है इसका। और ये क्वार्टरली बेस पर चेंज होता रहता है, कभी बढ़ भी जाता है और कभी घट भी जाता है। तो इसका जो क्वार्टरली बेस पे इंटरेस्ट रेट जुड़ता है हमेशा। और दोस्तों, बात करें तो ये होता है 15 साल के लिए। तो दोस्तों, आप इस अकाउंट को 15 साल के लिए ओपन कर सकते हैं और उससे पहले इसमें से पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल के लिए होता है। और बात करें तो इस अकाउंट को कौन खोल सकता है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई भी इस अकाउंट को खोल सकता है। अगर किसी माइनर का अकाउंट खुलना है तो वो 18 साल के बाद ही उसको ऑपरेट कर सकता है, उससे पहले मदर या फादर उसको ऑपरेट करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि मिनिमम कितने पैसे लगते हैं इस अकाउंट को खोलने में और मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हैं। तो साल में लगभग 500 रुपये इसकी मिनिमम अमाउंट है जो आप जमा कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट जो है वो आपको क्वार्टरली बेस पे मिलता है। दूसरा कि आप अगर 1.5 लाख से ऊपर इस अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको उस अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी 1.5 लाख तक ही अकाउंट में रहेंगे तभी आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने ऊपर जमा कर दिए तो उस अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे कि इंटरेस्ट पे क्या टैक्स लगता है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी टैक्स नहीं कटता। यानी मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं कटता। जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। और आप 1.5 लाख रुपए तक का 80C में टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में 80C आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके टैक्स बेनिफिट्स। और लॉक इन पीरियड भी आप लोग समझ ही चुके हैं, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के बारे में भी जान चुके हैं। और बात करें, दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि इसमें आपने जो भी अमाउंट रखा हुआ है उस पे लीगल चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए कि किसी शख्स ने बिजनेस शुरू किया या कोई उसके ऊपर केस चल रहा है किसी भी चीज़ का, और अगर कोर्ट कहती है कि उसकी सारी जायदाद या जितना भी जमा पूंजी है जब्त कर लिया जाए, तो उस केस में पीपीएफ अकाउंट उसका जब्त नहीं हो सकता। वो पैसा उसका सेफ रहता है, किसी भी हालत में कुर्की नहीं हो सकती। इसके नुकसान के बारे में या इसकी कुछ कमियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लॉक इन पीरियड मैंने आपको बताया 15 साल के लिए होता है। आप इसमें लोन भी ले सकते हैं अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लेकिन वो 2 साल अमाउंट पूरा भरा होना चाहिए, उसका 25% ही आपको लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कोई खास बेनिफिट नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए हर साल जमा किया है और 2 साल में 2 लाख रुपए, तो अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो सिर्फ आपको 25% तक ही लोन मिल पाएगा, यानी 50,000 रुपये तक का। तो एक ये इसमें नुकसान है, या कह लीजिए कि ये एक कमी है इसमें। और बात करें कि इसमें आप मेडिकल बेस पे पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं 5 साल के बाद। दोस्तों, अगर आपको कोई मेडिकल समस्या आती है तो उसके डॉक्यूमेंट लगा करके आप पूरे पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। इंटरेस्ट में थोड़ा सा उसमें नुकसान होगा। अब बात करते हैं 5 साल के बाद आप पार्शली 50% तक पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। और लोन की बात मैंने आपको समझा दी कि आप 2 साल अगर आपने भर दिया है तो उसमें 25% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मान लीजिए आपने 15 साल आपने भरा और 15 साल पूरे हो गए, तो हर 5 साल के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यानी 15 साल के बाद आप 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
और जो इसमें एक नियम होता है विड्रॉल का 15 साल के बाद, तो साल में एक बार ही आपको मौका लगेगा कि आप या तो पार्शली विड्रॉल कर लें या अपना फुल अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो 5-5 साल का आप बढ़ा सकते हैं और बीच में 1 साल के लिए आप पार्शली या फुल विड्रॉल ले सकते हैं। अब दोस्तों एक बेनिफिट और बताता हूं, अगर आप इसमें 1 से लेकर के 5 तारीख के बीच में पैसे को जमा करते हैं, महीने में आप कभी भी जमा कर सकते हैं, मंथली बेस पे, साल में, तो आप अगर मंथली बेस में जमा करते हैं तो आप 1 से लेकर के 5 तारीख के बीच में पैसे को जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पूरे महीने का मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 5 के बाद जमा किया, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी तारीख में, तो उस पूरे महीने का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, वो अगले महीने 5 तारीख में सेटल होता है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करें 1 से 5 के बीच में जमा करने की तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो होता है मंथली बेस पे जमा करते समय तो वो इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ा देता है अमाउंट को। तो इसलिए ध्यान रखें कि 1 से 5 तारीख के बीच में ही जमा करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कहाँ पर खोला जा सकता है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम मिल जाएगी और सभी सरकारी बैंकों में और कुछ प्राइवेट बैंकों में भी पीपीएफ अकाउंट आप लोग खोल सकते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश ये करें कि कम कागज इसमें खर्च हो, तो पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काफ़ी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर आप बैंक से लेना चाहते हैं तो बैंक आपको ऑनलाइन सुविधा भी देता है, आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस और सभी सरकारी बैंकों में ये पीपीएफ अकाउंट खुलता है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कहां पर खुलवाना चाहते हैं इस अकाउंट को। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।